ईरान का भयानक युद्ध इस वक्त जारी है। खबरों के मुताबिक और जो परिस्थितियां कह रही है, ईरान काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने के बाद अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ ताज नगरी आगरा में पीस पार्टी के मीडिया प्रभारी मुबीन अलवी जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है और ये इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। मुबीन भाई, स्वागत है सबसे पहले आपका। क्या कहना चाहते हैं? ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू जब किया गया था तो तब कुछ मामला दूसरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बाजी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। नेटो भी साथ छोड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अमेरिका जो ईरान को बहुत हल्के में ले रहा था और वो ये सोच रहा था कि हम 4 से 8 दिन में और इस युद्ध को जीत लेंगे। खेमेनी साहब को शहीद कर दिया और बाकी की आवाम हमारे साथ आ जाएगी ईरान की, और जो तेल के भंडार हैं उन पे अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, जिससे कि उसका विश्व में और पावर बढ़ जाएगी। लेकिन मामला उल्टा हो गया, जहां ईरान ने इजराइल को बुरी तरह पछाड़ दिया है और अमेरिका भी बहुत हताश है। इस वक्त में ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी ये स्थिति हो गई है कि उन्हें अपने साथ लोगों को जो उनके नेटो परिवार के लोगों को उनको बुलाने की आवश्यकता पड़ गई कि भैया ऐसा करो, हम तो अब मारे जा रहे हैं, अब आओ हमें बचाओ। अब हमने तो कूद गए हैं युद्ध में, अब युद्ध से हम वापस कैसे निकलें। और जो ड्रोन ने ईरान के मिसाइल है, मिसाइल में ईरान बहुत मजबूत है और उसने इनको बहुत बुरी तरीके से इस वक्त में पछाड़ रखा है। इस वक्त अमेरिका बहुत अपने आप को हताश महसूस कर रहा है और उसकी जो पावर थी वो विश्व में सबसे शक्तिशाली होने की, वो अपनी पावर को खोता जा रहा है। बंटी भाई, नेटो की बात की आपने। नेटो जो संगठन है वो अब साथ अमेरिका का इस बात को कहकर छोड़ रहा है कि ये लड़ाई आपने शुरू की थी और आप ही अब इसमें शामिल रहिए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा जो है ईरान ने करके दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका का एक तरीके से अटेम्प्ट में जबरदस्ती युद्ध को मोल लेना नेटो के संगठन से दूरी का कारण बन रहा है। जी बिल्कुल सही है। नेटो का जो दूरी का कारण है, वो नेटो जो देश है वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जब इंग्लैंड ने अपना साथ देने की बात कही थी, जब युद्ध शुरू हुआ था, तो ट्रंप जी ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अब कह रहे हैं कि साहब आप अपने युद्ध को भेजो, लेकिन अब मना कर दिया। ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, अन्य जो देश हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि भैया आपने युद्ध को शुरू किया है, आप अपने से निपटाओ। और इसमें ट्रंप साहब बहुत बुरी तरीके से पछाड़ खा रहे हैं और जो अमेरिका की जनता है वो भी उनके विरोध में आ गई है। वहाँ के सांसद हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो सैनिक मारे जा रहे हैं, उनका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान है अमेरिका और इजराइल का। ईरान हमेशा से हमारा मित्र राष्ट्र रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जो युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल में थे, उसका भी काफी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया तो एलपीजी तेल टैंकर पूरी दुनिया के जो रोके गए, चीन और रशिया के अलावा हिंदुस्तान के भी रोक दिए गए थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं 3 टैंकर वहां से रवाना कर दिए गए हैं। जिन टैंकर्स पर हिंदुस्तान का झंडा लगा है उनको बाइज्जत वहां से निकाला जाएगा। क्या मानते हैं, डिप्लोमेसी की जीत मानते हैं या कारण कुछ और है? देखिए, मोदी जी युद्ध शुरू होने से 1 दिन या 2 दिन पहले इजराइल गए थे और उन्होंने हिंदुस्तान को फादरलैंड बताया था। इसका असर ईरान पर, हिंदुस्तान को बहुत बुरा पड़ा है। जो ईरान हमारा दोस्त था, कभी हमारा हैसियत ये थी कि हमें तेल लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो ईरान ने एक समय ऐसा था कि उसने इंडियन करेंसी में हमें तेल दिया और जब भी कभी हमें जरूरत पड़ी है ईरान की तो उसने हमारा सपोर्ट किया। कश्मीर के मुद्दे पर भी उसने हमारा सपोर्ट किया था। जब अन्य देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था तो ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया था। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन जो मोदी जी ने अभी वहां जाकर के अपने इजराइल में तो उसको गड़बड़ कर दिया है। अब ईरान ने अभी कुछ युद्ध जो टैंकर छोड़े हैं वो हिंदुस्तान की आवाम का जो सपोर्ट रहा है, उन्होंने साफ कहा है उनके दूतावास ने कि जो हिंदुस्तान की आवाम का सपोर्ट रहा है और जो लोगों ने वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है बच्चों के स्कूल पे, उसका जो उन्होंने वो किया है, खेमेनी साहब को जो शहादत की उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उसको देखते हुए ये कुछ टैंकर आवाम की सहूलियत के लिए छोड़े गए। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। फाइनल क्वेश्चन, आप इस युद्ध को कहां जाते हुए देख रहे हैं? इस युद्ध को हम
इस वक्त में अमेरिका की हार होते हुए देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका अपने आप को ब्यूट ऑफ पावर मानता था, अपने आप को विश्व का गुरु मानता था, सबसे ज़्यादा ताकतवर मानता था, वो डाउन हो रहा है। और उसकी ये जो गलतफहमी थी वो दूर होगी इंशाल्लाह। अब ईरान इसमें विजयी होगा। आप देख